Hi everyone, welcome back to Priya's Nomina. In today's video, I am going to share my complete Wellinger Mumbai interview experience step by step, from how the day started till the interview ended. So if you are preparing for Wellinger or any MBA interview, watch this video till the end because I will share what question were asked and how I answered them. कॉलेज के प्रोसेस के बारे में बात करूँ तो आप किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम से जा सकते हो, कैट, जेट, सी मैट, आठमा, आप किसी के थ्रू भी जा सकते हो। मैं सी मैट के थ्रू गई थी तो मैंने फेज़ 2 से अप्लाई किया था। सो आई स्कोर 94.37 परसेंटाइल इन सी मैट। तो अगर मैं अपनी लोकेशन के बारे में बात करूँ तो मुझे लोकेशन दिल्ली मिली थी। मॉर्निंग में 7:15 AM को मुझे वहाँ पे पहुँचना था, तो मैं हाफ एन आवर पहले पहुँच गई थी। 6:30 के अप्रॉक्स में वहाँ पे पहुँच गई थी। एंड टाइम पे गेट ओपन नहीं हुआ था। आधे घंटे वेट करने के बाद गेट ओपन हुआ। उसके बाद हम एंटर किए। और बहुत लोग का डाउट होता है कि अगर आप किसी पेरेंट्स के साथ गए हैं तो वहाँ पे फैसिलिटीज़ होती हैं, क्योंकि पहले एडमिट कार्ड में लिखा था कि कोई भी गार्जियन आपके साथ एंटर नहीं कर सकता है। बट फॉर्चुनेटली हमारे पेरेंट्स जो भी हमारे साथ आए थे उन्होंने कैंपस के अंदर एक हॉल बना हुआ था, वहाँ पे वो बैठे थे। वहाँ पे वो आपके इंटरव्यू कंप्लीट होने तक का वेट कर सकते थे। सो एज सून एज वी एंटर्ड द कैंपस, देयर वर मैनी वॉलंटियर students were present. They help us with document verification, and I would say that everything was smooth and well mannered. After verification, our registration was done and we were divided into group. After registration, we were taken to a classroom where the presentation was arranged for us, and in this presentation room there were two Wellinger students gave a short session, and basically they are talking about the college placement life at Wellinger and what a student can expect after joining. And after the presentation they asked if anyone had any doubt, and a few students asked question too. देन प्रेजेंटेशन ख़त्म होने के बाद हम फिर सेकेंड फ्लोर पे चले गए। सेकेंड फ्लोर पे जाने के बाद वहाँ पे स्टूडेंट्स थे, वो हमें एक बैच दे रहे थे, जिस बैच में बेसिकली 1 2 3 नंबर लिखा हुआ था, और वो बैच को वो पिनअप कर रहे थे सारे स्टूडेंट के शर्ट पर। बेसिकली वो जो बैच था वो हर एक स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा था उनके नंबर के थ्रू। तो हमारे ग्रुप डिस्कशन में 9 मेंबर्स थे, और जब हम उस रूम के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे एक सर और एक मैम थे। उन्होंने हमें एक कर्व्ड शेप में सारे स्टूडेंट को उन्होंने बैठा दिया। देन उन्होंने हमें नोटपैड दिया, हमें पेन दिया, और उसके बाद हमें एक शीट दिया जिस शीट में जीडी का टॉपिक लिखा हुआ था, और उन्होंने कहा कि आप इसको रीड कीजिए। आपके पास 25 मिनट्स का टाइम है, जिसमें कि 5 मिनट्स हम आपको सोचने के लिए और 20 मिनट्स आपको डिस्कशन के लिए देंगे। तो जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक था वो था कि हमें ऑप्टिमिस्टिक रहने से हमारे मेंटल और फिज़िकल हेल्थ पे क्या इन्फ्लुएंस होता है। तो ये बहुत अच्छा टॉपिक था जिस पे बहुत सारे लोग बोल सकते थे। बेसिकली बहुत करंट अफेयर से रिलेटेड या बजट वगैरह से रिलेटेड नहीं दिए थे वो लोग। तो ये बहुत सब्जेक्टिव टॉपिक था जिस पे लोग अपना पॉइंट, बेसिकली बहुत जनरल सा टॉपिक था। तो जो मेरे बगल में एक गर्ल बैठी हुई थी उसने इनिशिएट किया। उसके बाद मैंने अपना व्यू पॉइंट रखा। उसके बाद सबको ने एक एक करके पॉइंट्स रखे, और एक वहाँ पे एक बॉय था जो कि बहुत सारा पॉइंट्स रहा था, लेकिन उसके पॉइंट्स बाकी कैंडिडेट को सुनाई नहीं दे रहे थे। तो जो फीमेल पैनलिस्ट थी उन्होंने कहा कि आप थोड़ा सा लाउड बोलो ताकि अदर कैंडिडेट भी सुन पाए। उसके बाद हमारा ग्रुप डिस्कशन बिल्कुल भी फिश मार्केट नहीं हुआ, क्योंकि ये बहुत अच्छा टॉपिक था, सबको इस पे व्यू पॉइंट दे रहे थे, और मैंने 4 to 5 टाइम्स कहा। उसके बाद कुछ ऐसे बच्चे भी थे जो कि नर्वस हो गए थे और बोल नहीं पा रहे थे, तो उनको टाइम दिया गया बोलने के लिए। फिर उन्होंने कुछ पॉइंट्स रखे। देन इस तरीके से हमारा ग्रुप डिस्कशन। So after GD ended, we had to wait for some time because the panelists were not arrived that time. Now let's enter into the most interesting part of this video, PI round.
So after GD we waited for about 30 minutes, and during that time they provided breakfast, and after that my name was called and I went for the PI round. So basically the panel had 3 members, 2 male and 1 female, and I was one of the first people to be interviewed from my group. देन जैसे ही मैं डोर ओपन की, आई सेड मे आई कम इन, दे सेड येस कम इन. जैसे ही मैं अंदर गई उन्होंने कहा कि बैठो. देन बैठने के बाद मैंने उन्हें ग्रीट किया और उन्होंने भी कहा. देन जो 2 मेंबर थी, एक फीमेल और एक सर, एक मैम और एक सर, वो कॉन्टीन्यूस क्वेश्चन पूछे जा रहे थे. और जो थर्ड मेंबर थे वो आपको वो मुझे कम्प्लीटली ऑब्जर्व कर रहे थे, मेरे बॉडी लैंग्वेज में कैसे बोल रही हूँ. उन्होंने मुझे कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछा. जो भी क्वेश्चन पूछा वो 2 पैनलिस्ट ने ही पूछा मेरे से. देन जो एक मैम थी उन्होंने लैपटॉप में मेरा पूरा प्रोफाइल खोला. तो सबसे पहले उन्होंने मुझे कहा कि आप पहले खुद को इंट्रोड्यूस कीजिए. इंट्रोड्यूस करने के बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि आप फिज़िक्स बैकग्राउंड के हैं, तो आप फिज़िक्स से, मैम ने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि तुम फिज़िक्स को MBA के थ्रू कैसे रिलेट कर सकती हो. तो मैंने ये आंसर दिया कि फ़िज़िक्स में जो भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होते हैं उसको हम स्मॉलर पार्ट्स में ब्रेक करके सॉल्व करते हैं. उसी तरीके से MBA में अगर हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम को हमें पहले स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक करने चाहिए और सॉल्व करना चाहिए. तो मैंने इस तरीके से आंसर दिया. देन वो सेटिस्फाई थी. देन उन्होंने मुझसे पूछा कि फ़िज़िक्स से रिलेटेड अभी करंट में क्या चल रहा है, ये पूछा उन्होंने. तो फिर मैंने उस टाइम पे जो मैं पढ़ के गई थी मैंने वो चीज़ बताया. देन उसके बाद उन्होंने पूछा कि तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था फिज़िक्स में. तो मैंने बोला स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी था. तो फिर मैम ने ही बोला कि ऑप्टिक्स नहीं था, तो आई सेड नो. उसके बाद मैम ने मैंने जो भी 5-6 ब्रांच भरा था, मैम ने सबका डेफिनेशन में से पूछ लिया क्या है. मतलब मुझे वो टेस्ट करना चाहती थी कि बेसिकली कि अगर हमने कोई ब्रांच फील किया है तो उस ब्रांच से रिलेटेड हमें कुछ नॉलेज है कि नहीं. मैम ने पहले मुझे रिटेल मैनेजमेंट पूछा, देन मुझे ई बिज़नेस के बारे में पूछा, देन बिज़नेस एनालिटिक्स के बारे में पूछा. मतलब बेसिकली उन्होंने सारे ब्रांच के बारे में मुझसे पूछ लिया. ये करने के बाद फिर सर ने हैंड ओवर किया. सर ने पूछा कि तुम MBA क्यों करना चाहती हो, वाई MBA. तो मैंने उसका आंसर दिया कि सर हमारा एक फैमिली बिज़नेस है और मैं बचपन से अपने फादर को देखते आ रही हूँ बिज़नेस करते हुए. तो मुझे इंटरेस्ट बिज़नेस में हमेशा से था और मैं अपने फादर को देख के बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड होती थी. तो मैंने ये रीज़न बताया. उसके बाद सर सेकंड क्वेश्चन पूछते हैं कि तुम्हारा जो बैकग्राउंड है वो बहुत ज़्यादा डायनामिक है, क्योंकि मैं फ़िज़िक्स से हूँ, फिर मुझे MBA करना है और इस बीच में मैंने टीचिंग का भी जॉब किया है. तो वो कह रहे थे कि तुम पहले फ़िज़िक्स की, फिर तुम टीचिंग की, उसके बाद तुम MBA. डायनामिक लग रहा है बैकग्राउंड. तो फिर मैंने एक्सप्लेन किया वो सारी चीज़ों को, क्योंकि मैंने ये रीज़न किया कि मेरा हमेशा से बिज़नेस का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था. लेकिन उसी टाइम पे मुझे अपॉर्चुनिटी आई थी टीचिंग के लेकर के. तो मैंने उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया कि मैं वहाँ से कुछ सीखूँगी. तो और भी रिलेटेड मैंने जो भी रीज़न्स थे अपने दिए. देन उसके बाद उन्होंने पूछा कि वेयर डू यू वॉन्ट टू सी योर सेल्फ इन द नेक्स्ट 5 years. ये बहुत जनरल क्वेश्चन था. तो मैंने इसका भी आंसर दिया कि येस आई वांट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, और मैं आगे जो भी चीज़ करना चाहती हूँ, जो भी मेरी प्लानिंग था, मैंने उस चीज़ के बारे में उन्हें बताया. देन उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था, क्योंकि मेरा जो लिस्ट था, जो मैंने लिस्ट भरा था, उसमें मैंने सारे पहले मुंबई ब्रांच भरे थे, देन मैंने बेंगलोर के ब्रांचेस भरे थे. तो सर ने मुझसे पूछा कि तुम सारा मुंबई भरी हो, उसके बाद बेंगलोर भरी हो, वाई नॉट मुंबई बेंगलोर, यू फर्स्ट फील मुंबई देन बेंगलोर, देन व्हाट आर द रीज़न. So I answered that I choose Mumbai first because I know this city better. I feel more comfortable and familiar with Mumbai. Also, Mumbai is the financial capital of India, so it has more business opportunity, good exposure and industry connection. So that's why I gave Mumbai first and then Bengaluru as second.
उसके बाद उन्होंने मेरे से और भी छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे थे। मेरे शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं, मेरे स्ट्रॉन्ग एंड वीकनेसेस क्या हैं। एंड उसके बाद जो सेकंड सर थे उन्होंने टुक ओवर किया एंड उन्होंने वो उतनी देर में मेरे डिस्क्रिप्टिव एसेस के जो मैंने आंसर्स लिखे हैं उस सारे आंसर्स को वो गो थ्रू कर रहे थे। तो उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा, व्हाई AI can't replace human? So I answered that AI can do tasks but it does not have emotions or ethics. And in business, human connection, trust and creativity are very important. So that type of answer I have given. See, मैं आपको जस्ट एक छोटे छोटे क्लिप्स में मैं आपको बता रही हूँ मैंने कैसे आंसर दिया। मैंने उस सारी चीज़ों को और एलोबरेट किया था, तो मैं जस्ट आपको एक क्रक्स देना चाहती हूँ कि कैसे इंटरव्यू हुआ। उसके बाद मेरा इंटरव्यू ख़त्म होता है। उसके बाद सर कहते हैं हैव अ गुड विशेस फॉर योर फ्यूचर। उसके बाद मैं वहाँ से चली जाती हूँ। अगर मैं अपना ओवरऑल इंटरव्यू एक्सपीरियंस का बात करूं तो बहुत अच्छा था एक्सपीरियंस मेरा। 20 मिनट्स का इंटरव्यू हुआ था और बहुत जनरल क्वेश्चंस में से पूछे गए थे। बहुत ज़्यादा इन डेप्थ या फिर बहुत ज़्यादा किसी टॉपिक पे घुस जाना या करंट अफेयर्स पे घुस जाना ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था। वो जस्ट मेरे फिज़िक्स पे जनरल अवेयरनेस पे गए थे। अदरवाइज़ मुझसे जनरली कन्वर्सेशन हुआ, मेरे बैकग्राउंड के बारे में जाना और जो बेसिक क्वेश्चन वो सब के बारे में उन्होंने पूछा। So a few tips for those who are preparing. First, know your profile well. Be confident about your background. Practice basic questions like why MBA, introduce yourself, strengths and weaknesses. And stay calm and clear in GD. Don't try to dominate others. Give chance others to say, and try to connect your past experiences or education or work to business skills, like how ma'am has asked me about try to connect physics with an MBA. And the last and the most important is be honest with your answer. Don't try to fake in front of them. So yes, let's end this video. That was my full Wellinger Mumbai interview experience. I hope that you found this video helpful. Do like, share and subscribe to Priya's Lumina. Comment below if you have any question or if you want me to share how I prepared for GD and interview topics. And all the best to everyone who is preparing. Thank you for watching.